नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग सेक्शन डी में कॉजेटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर होगा। जिसको पढ़ने से समझने से ये पता चलेगा कि कर्ता जो है स्वयं कार्य होने में पार्टिसिपेंट बना हुआ है। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्य के अनुवाद को सीखेंगे जो कि एक्टिव वॉइस में हो और वो कॉजेटिव वर्ब आधारित हो, जिसमें कर्ता स्वयं हिस्सेदार हो कार्य में, अर्थात कर्ता स्वयं किसी कार्य को होने का कारण बना हुआ हो। ठीक, तो हम लोग इस तरह के वाक्यों को अनुवाद में प्रेजेंट टेंस सेक्शन ए में प्रेजेंट टेंस, सेक्शन बी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सेक्शन सी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखे। और इन सभी प्रकार के नियमों में जो कि अलग अलग टेंस में है, मेक का प्रयोग करते हुए हम लोग पॉजिटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को बनाए, और फिर हम लोग मेक का प्रयोग करते हुए पार्ट ऑफ टेंस में इसके नियम को सीखेंगे। हालांकि पिछले 8-10 वीडियो में हम लोग कॉज पर आधारित पॉजिटिव वर्ब पर आधारित कॉज का प्रयोग करते हुए हम लोग अनुवाद के नियम को सीखे थे। हम लोग मेक के बारे में सीख रहे हैं। When a sentence of Hindi in the past indefinite tense is affirmative, negative, interrogative, and interrogative, that is in the active voice and is based upon the causative verb, in which the subject is a participant in the action. It is transformed into English as follows. The packet of the structures अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को और एग्जाम्पल को लेंगे। चलिए स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं और एग्जाम्पल को लेते हैं। पहला, द अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 2, द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 3, द इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। द इंट्रोनेगेटिव, did plus subject plus not
प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल को लेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं। क्वेश्चनेयर, मैं आपको कुदाया, आप मुझे नहीं कुदाए, क्या हम सभी को कुदा दिए, क्या वह आपको नहीं कुदाया। चलिए हम लोग समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस में रहता है और वाक्य कॉजेटिव वर्ब आधारित रहता है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब हम सभी बच्चे जानते हैं किसका होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। एक ऐसा कॉजेटिव वर्ब, ऐसा प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें यह पता चलता है, जिसको पढ़ने से समझने से यह पता चलता है, आभास होता है कि वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो कार्य कोई और कर रहा है, और कार्य वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो कार्य कोई और कर रहा है और कराने वाला कोई और है। तो जो कराने वाला है वो करता हुआ, ठीक, और वो कार्य के होने का कारण बना हुआ है, अर्थात हिस्सेदार बना हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब। तो वाक्य चूंकि पार्ट फिटनेस का है तो हम लोग पार्ट फिटनेस में कैसे बनाएंगे। वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो सभी कर्ताओं के साथ मेड लिखेंगे, जिसका स्पेलिंग MAD है, MADE, क्योंकि मेड का दूसरा का रूप है आई मेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यू जंप। याद रखिए सभी बच्चे, कॉजेक्टिव वर्ब पर हम लोग सभी वचनवाद बनाना तो सीख रहे हैं, लेकिन जब आप शब्दकोश उठाएंगे, अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश उठाएंगे, तो किसी भी क्रिया का मूल अर्थ दिया है, किसी भी क्रिया का मूल अर्थ दिया है। जैसे हंसना, जब देखेंगे शब्दकोश तो दिया है लाफ, गफा, गिगल, चकल, ठीक, इत्यादि सब दिया है। अब जब ये कार्य कोई और करेगा, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित हो जाएगा, हंसाना, तो हंसाना जो क्रिया होगा उसके साथ लाफ तो रहेगा, लेकिन लाफ के साथ एक और शब्द जुड़ा रहेगा। लाफ लिखा रहेगा लेकिन लाफ के पहले दो शब्द लिखे रहेंगे, और जो जो दो शब्द रहेगा वो भी क्रिया ही रहेगा, या तो मेक रहेगा या तो कॉज रहेगा। तो देखिए कैसे बना, हंसना का लाफ, हंसाना का मेक लाफ, अच्छा कॉज टू लाफ। ये शब्द को सबको बताएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद मूल क्रिया को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मूल क्रिया को, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया तो पहले आइए गया, बचा क्या? मूल क्रिया। तो मूल क्रिया का असली रूप लिखेंगे। आप मुझे नहीं कुदाए, वाक्य नेगेटिव है, यू डिड नॉट मेक मी जंप, क्या हम सभी को कुदा दिए?
डिड वी ऑल डिड वी मेक ऑल जंप, बन गया। क्या वह आपको नहीं कुदाया, डिड ही नॉट मेक यू जंप। अभी हम लोग का कॉजेटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम की यात्रा पूरा नहीं हुआ है पार्थ। अब तक हम लोग सेक्शन ए बी सी डी तक पढ़े, जिसमें पार्टिसिपिट टेंस आया। अभी बहुत से टेंस बाकी है। अभी तो हम लोग एक्टिव वॉइस की यात्रा कर रहे हैं अनुवाद के नियमों का। फिर हम लोग पैसिव वॉइस पर आधारित कॉजेटिव वर्ब के नियमों का अनुवाद को सीखेंगे। अथाह सागर है धन्य अध्यापन।